हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। आज हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी है, जो कि हमारे यूपी टीजीटी 2009 में आया हुआ है और यूपी पीसीएस में 1998 में भी आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दिया गया है। सबसे पहले आपका दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक रहतिया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो शुरू का स्टॉक होता है वो दिया गया है। उसके बाद परचेज दिया हुआ है, परचेज यानी कि क्रिया दी गई हुई है, आपकी खरीद दी हुई है 90,000 रुपीज़। थर्ड दिया हुआ है आपका क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम रहतिया दिया गया है 28,000। इसके बाद आपको बताया गया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर ना दे करके उसका रेशियो बताया गया है 10% ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स पे जो सेल है उसका 10% क्या माना गया है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट माना गया है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ सेल्स। अमाउंट ऑफ सेल्स यानी कि आपको सेल का अमाउंट बताना है। ठीक है जी। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है, 60,000, 72,000, 80,000 और 90,000। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्या सॉल्यूशन दिया गया है, कैसे होगा ये सॉल्यूशन, हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उम्मीद है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने पहले भी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला फॉर्मूले में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक यानी कि जो प्रारंभिक रहती है वो, प्लस नेट परचेज जो आपने परचेज किया, यानी कि रिटर्न से हटके परचेज जो होती है वो आपको नेट परचेज होती है। परचेज प्लस परचेज माइन COGS बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि नेट परचेज क्या होती है, नेट परचेज वो होती है जो सेल्स परचेज होती है, उसमें से हम क्या कर देते हैं, जो हमने माल वापस किया है वो माइनस करने के बाद जो भी परचेज आती है वो हम आती है नेट परचेज। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आपको दिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इनको जीरो मान के चलते हैं। माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम रहतिया। तो हमें सीधा सीधा ओपनिंग स्टॉक दिया गया 10,000, वो हमने 10,000 लिख दिया। सीधा सीधा हमें परचेज 90,000 दिया गया, हमने वो भी लिख दिया। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कुछ नहीं दे नहीं रखे हैं तो हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको, 28,000, हमने माइनस 28,000 किया तो यहाँ क्या आ गया, 72,000। हमारा COGS कितना आ गया, 72,000। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, 72,000 COGS आ गया तो यहाँ 72,000 हमें ऑप्शन भी दिख रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी में 72,000 को टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स बतानी है आपको, ना कि COGS। तो इसके बाद भी क्या करेंगे हम, अमाउंट ऑफ सेल्स हमें निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे, एक फर्दर फॉर्मूला निकालेंगे। फर्दर फॉर्मूला क्या है, सेल्स इक्वल टू COGS अपॉन 1 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि हम दूसरा फॉर्मूला क्या देखेंगे, COGS अपॉन 1 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। ये दूसरा तरीके से हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। परसेंटेज में लिखने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, COGS अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100। बट मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट क्यों, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए मुझे डायरेक्ट करना ज़्यादा पसंद होता है। सेल्स इक्वल टू 72,000, COGS कितना है हमारा, 72,000 निकल के आया, तो 72,000 अपॉन 1 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, 10%। 10% को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1। कैसे हुआ, 10 अपॉन 100 करने, हम परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.1। ठीक है। तो 72,000 को हमने डिवाइड बाई 1 माइनस 0.1 किया, तो 1 माइनस 0.1 कितना हो गया, 0.9। 72,000 को हमने क्या किया, 0.9 से डिवाइड किया, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 80,000। 80,000 क्या हो गया हमारा, सेल्स। तो हमसे क्या पूछा है, सेल्स ही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, C, यानी कि ऑप्शन C हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर्मूले के द्वारा। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उन्हें देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।